सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया था चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ लिए थे मैटर होता क्या है। उसके बाद हमने 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमारा हो गया था स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कितने स्टेट्स होते हैं, वो हो गया था। और इफ़ेक्ट ऑफ, किसका इफ़ेक्ट, प्रेशर का इफ़ेक्ट और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, किस पर, स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या होता है। इतने टॉपिक्स हम अपने क्लियर कवर हो चुके थे। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले इवोपरेशन मतलब इवोपरेशन का फेनोमेना होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है, इससे ठीक है। तो इस इवोपरेशन को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। जब हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, तो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कि क्या पढ़े थे, जो पार्टिकल्स है किसके, मैटर के, वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ये हमने पढ़े थे। ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसी पे बेस कर रहा है हमारा इवोपरेशन का फेनोमेना। कब कैसे हो रहा है, अब आगे देखते हैं। ठीक है। इसके पहले एक एग्जांपल लिए थे हमने। एग्जांपल ये था कि एक बीकर है, इसमें आइस क्यूब्स रख दिए गए हैं और नीचे से हीट दी जा रही है। अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये आइस क्यूब्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में। ठीक है। कुछ टाइम तक वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू क्या होंगे, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर में चले जाएंगे। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, बॉइलिंग। ये प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग की प्रोसेस है। ठीक है। तो क्लियर है। अब बॉइलिंग जो है इवोपरेशन से बहुत अलग है। अब कैसे डिफर कर रही है, अब हम जानेंगे। ठीक है। अब क्या बताया गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। अब ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इस एग्जांपल में वाटर को एक हीट दी गई, जिसके कारण इसके जो पार्टिकल्स थे, ये काइनेटिक एनर्जी उन्हें मिली। बट जब इन पार्टिकल्स को देखा जाए तो एट एनी किसी भी टेम्परेचर में, अब यहाँ तो हीट दी गई थी, बट किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वो कोल्ड हो या नॉर्मल टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर भी क्यों ना हो, क्या होगा, जो पार्टिकल्स है, अब सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। सो क्या होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, वो क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके यहाँ से एस्केप हो जाएगा। एस्केप मीन्स यहाँ से वेपराइज हो जाएगा। किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ से वो पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे एंड ऐसे ही बाकी पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएंगी, वो ऊपर जाते जाएंगे। क्लियर है। तो किसी भी प्रोसेस में, सॉरी किसी भी टेम्परेचर में स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट जब चेंज होगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में, उस फेनोमेना को हम बोलेंगे इवोपरेशन। नॉट ओनली इन हाई टेम्परेचर बट ऑल्सो इन low temperature as well. Okay. this is the total process of evaporation. अब evaporation को increase करने के कुछ methods हैं, मतलब कुछ factors है जो evaporation को affect करते हैं। यदि हमें evaporation की process को increase करना है,
फास्ट करना है तो कुछ मेथड्स दी गई है, अब वो मेथड्स हम देखते हैं. सो methods to increase evaporation. अब कुछ मेथड्स हैं, अब कुछ 4 मेथड्स दी गई है. फर्स्ट इज इंक्रीज टेम्परेचर. यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन की प्रोसेस भी बहुत फास्ट होंगी. नंबर सेकंड इज इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तब भी इवापोरेशन की प्रोसेस क्या होंगी, फास्ट होंगी. नंबर 3 डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर के पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है. इट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. जितने पार्टिकल्स एयर में कम प्रेजेंट होंगे उतने ही फास्ट इवापोरेशन का प्रोसेस होगा. एंड नंबर 4 विंड स्पीड. विंड स्पीड को इंक्रीज करके, यदि विंड की स्पीड ज़्यादा है तो इवापोरेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट होगी. अब इनको वन बाय वन देखते हैं. नंबर 1 इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अभी भी पढ़ लिया, इसके पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ लिया है. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, टेम्परेचर दिया जा रहा है, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है तो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. ओके, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. अब इसको समझते कैसे. जैसे ये पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के, 4 5 6 पार्टिकल्स. ठीक है, अब इतने से प्लेस में है. अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगी वो पहले वेपराइज होंगे, उनमें पहले इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद बच्चे वालों में होगा. अब यदि हम इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें 1 2 3 4 5 6, अब क्या होगा, सब थोड़े थोड़े टाइम के डिफरेंस के साथ बहुत फास्ट क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे. क्लियर है. नाउ नंबर 3 इज ह्यूमिडिटी. अब ह्यूमिडिटी होती क्या है पहले वो जानो. मतलब एयर में वाटर के पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा हमारा प्रोसेस किसका होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा. नाउ नंबर 4. अब क्या होगा, विंड जितनी स्पीड से आएंगी वो वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर जाएंगी. क्लियर है, उतनी जल्दी इवेपोरेशन की प्रोसेस हो पाएंगी. तो विंड की स्पीड इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन की प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि इवेपोरेशन की जो फेनोमेना है उससे क्या होता है, कूलिंग होती है, ठंडक मिलती है हमें. अब कैसे मिलती है वो हम देखते हैं. ठीक है, मीन्स इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. evaporation causes cooling. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स को क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी मिली. काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो क्या हुए, वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में मिक्स हो गए, एयर में चले गए. अब जिस टाइम देखो, अब जब वेपर बने तब जो एनर्जी थी, कहाँ एनर्जी थी, एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी थी. ठीक है, उसको उनने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए. अब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण वहाँ पर क्या होंगी, कूलिंग होगी. समझ में आया, बहुत बढ़िया. इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग. क्यों होती है, पार्टिकल्स को मिलती काइनेटिक एनर्जी जिससे वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब जो वाटर वेपर में जब कन्वर्ट हुए तो उनने क्या किए, जो जितनी भी एनर्जी है एटमॉस्फेयर में
उस एनर्जी को इन्हें क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिए, एब्जॉर्ब किए। अब जब हीट एनर्जी कम हो गई वहाँ से, तो क्या हुआ, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। वहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, जिसके कारण क्या हुई, कूलिंग हुई। इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स नंबर 1 इज़ कूलर्स जो हम समर सीजन्स में लगाते हैं अपने घरों में। नंबर 2 इज़ कॉटन क्लॉथ्स। नंबर 3 इज़ मटका है, वी कैन से इन हिंदी वी कॉल इट एज मटका, ठीक है। अर्थन पॉट, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं अर्थन पॉट। अब क्या होगा, कूलर से क्या मिलती है हमें, कोल्ड एयर मिलती है। कॉटन क्लॉथ से हमें ठंडक महसूस होती है। और मटका मीन्स अर्थन पॉट हमें कोल्ड वाटर प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल्स, ये तीनों मटेरियल्स इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। समझ में आया। अब कैसे, अब कूलर्स। नंबर 2 इज कॉटन क्लॉथ्स। कूलर्स और कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। जब एयर और देखो, अब कूलर के केस में वाटर होगा, कॉटन क्लॉथ के केस में जब हमने पहने तो स्वेट होगा। अब जब स्मॉल पोर्स से जब हमारी एयर पास करेंगी, जब हमारी एयर जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस होगा। इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ, जिसके कारण वहाँ पे क्या होंगी, कूलिंग होगी। यही प्रोसेस सेम टू सेम अर्थन पॉट के साथ होता है। अर्थन पॉट में भी स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, कूलिंग होती है। क्लियर है। दिस वॉज ऑल द फेनोमेना ऑफ इवापोरेशन। क्लियर है। ये चैप्टर अब हो चुका है ख़त्म। लेसन नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब जल्द से जल्द इसका वन शॉट रिवीजन लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसका, उसमें क्या होगा, जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और लेसन के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सभी विद एक्सप्लेनेशन समझाया जाएंगे और उसके आंसर्स हम बताएंगे यहाँ पे। ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू।